आज मैं मीठी साखों की रेसिपी बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 2 कटोरी मैदा, 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर देसी घी डाल रहे हैं मोमन के लिए। देख सकते हैं आप, हमने 3 चम्मच अभी इसके अंदर डाले हैं। और अब हम आटे को अच्छे से इसमें मथना है आपको इस तरह से, और आपको चेक करना है कि अगर आप जब इसको मुट्ठी को बांध रहे हैं तो आटा बंधना चाहिए। अगर ये बिखर रहा है तो आपको थोड़ा सा मोमन और मिलाना है। तो यहाँ पर हम 1 से 2 चम्मच और देसी घी के ऐड कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको बांधा है तो ये बिखर नहीं रहा है। तो इतना ही मोमन आपको चाहिए होता है। अब यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा लेकर आपको एक आटे का डो बना लेना है। जिस तरह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ एग्जैक्टली आपको वैसे ही फॉलो करना है। तो आपकी जो साखें बनेंगी वो बहुत ही अच्छी करारी बनने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि आटे का जो डो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बोल में साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, चाशनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में हम 300 ग्राम चीनी डाल रहे हैं। चीनी को अच्छे घुलने तक इस पानी को इसको कवर करके रख देंगे। और आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 इलायची के दाने। और थोड़ी देर में ही 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि एक तार की चाशनी बनना शुरू हो गई है। बस अब हमें गैस बंद कर देनी है। थोड़ी देर में चाशनी और गाढ़ी हो जाएगी। अब आपने जो डो तैयार करके रखा था वो डो आपको लेना है और इस तरह से बेलना शुरू कर देना है। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ सेम आपको उसी तरह से बेलना शुरू कर देना है। और एक बड़ी इसको शेप दे देनी है। एक गोलाकार शेप या एक अंडाकार शेप आप दे सकते हैं, कोई भी शेप आप दे सकते हैं। फिर इसको चाकू की सहायता से इस तरह से इसको लंबा लंबा कट करना है। और फिर दूसरी साइड से भी आपको इस तरह से लंबा लंबा कट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह की शेप आप देना चाहते हैं उतना ही आपको कटिंग में ध्यान रखना है कि वैसे ही आपको कट करना है। मुझे यहाँ पर छोटी छोटी साखें बनानी है तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे कट लगाए हैं। बस तेल डालने के बाद हल्का गर्म होने के बाद सारी साखें इसके अंदर डाल देनी है। और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि काफ़ी सारे बबल्स ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो तेल था वो ज़्यादा गर्म नहीं था, इसलिए झाग ऊपर आते हैं। तो ये नॉर्मल है। थोड़ी देर में ही साखें इसको अलट पलट करते हुए हमने सेक लिया है। 10 मिनट लगते हैं इसको प्रॉपर सेकने के लिए, क्योंकि बहुत ही कम गैस पर ये सेकती हैं। और इस तरह से हमारी साखें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। और जो चाशनी बनाकर हमने रखी थी सारी साखें गरम गरम इस चाशनी के अंदर डाल देंगे। चाशनी थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पर है लेकिन साखें हमारी गरम हैं। तो बस आपको इस तरह से ही टेम्परेचर रखना है। सारी साखें इस चाशनी में डाल देनी है। 1 मिनट चलाने के बाद थोड़ी देर में ही इसको निकाल लेना है, क्योंकि चाशनी हमारी गाढ़ी होती चली जाती है जैसे जैसे वो ठंडी होती है। तो बस चाशनी अच्छे से चिपक चुकी है साखों के ऊपर। थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए साखों को साइड में रख देंगे। 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो साखें हैं वो एक दूसरे से चिपकने लग जाएंगी। तो उनको आपको क्या करना है, एक बड़ी प्लेट लेनी है और सारी साखों को इस तरह से अलग अलग कर देना है। थोड़ी देर फैला के इसको रखना है। पंखे के नीचे रख दीजिए या फिर हवा में ऐसे ही किचन में खुला छोड़ दीजिए। तब ये थोड़ी देर में सूख जाएंगी और फिर आप इसे कंटेनर में भरकर आराम से 10 से 15 दिन आप खा सकते हैं। तो ये है हमारी मीठी साखों की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।